सो हेलो एवरीवन। मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि 2021 का फर्स्ट राउंड का जो इतना सारा डेटा है, मतलब कई सौ पेजेस का है, जो आर्काइव पे है वो मैंने लिया और उसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट किया। फिर सेल उसमें सॉर्टिंग और उसको सेलेक्ट कर करके कुछ उसका डेटा टाइप किया, हमारी टीम ने किया। हमारे जो आईटी इंजीनियर हैं उन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की और फिर एक कंसोलिडेटेड डेटा मेरे पास आ गया है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग जो आज से है उसमें बहुत हेल्प करेगी आपकी। मैंने उसको लाइव लेने की सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली तबीयत खराब होने की वजह से लाइव में खड़े होके काफ़ी बोलना पड़ता, तो वो नहीं ले पा रहा हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे वीडियोस आपको दूंगा पूरे दिन। इसमें एम्स का सबसे पहले मैं डेटा देने वाला हूँ कि एम्स की क्लोजिंग और ओपनिंग, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी। जितने भी बच्चे 630-35 से ऊपर होते हैं, वो सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एम्स मिल जाए। काफ़ी उसमें से, सारे नहीं लेकिन काफ़ी। एम्स का एक अलग अपना चार्म होता है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। आने वाले टाइम में एम्स अपनी फीस बढ़ाने वाला है, इसकी भी एक न्यूज़ है, आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में, आईआईटी और आईएम की तरह। तो एम्स एक अलग आइडेंटिटी रखता है पूरे देश और दुनिया में। उस आइडेंटिटी को हमेशा एक क्वालिटी के साथ जोड़ा जाता है, परफेक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है और लास्ट होप कई कई बार के साथ भी जोड़ा जाता है पेशेंट के लिए। दिल्ली एम्स का आप लोग पता है कितना चर्चा है, रहता है हमेशा। कोई वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीवीआईपी लोग वहाँ जाके अपना इलाज कराते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं। और उसके बारे में एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया था, एम्स के कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका प्रॉस्पेक्टस क्या है। एम्स की वेबसाइट पे जाके आपको ये सब मिल जाएगा, वहीं से लेके मैंने बनाया था। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से पूरा दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि एम्स का 2021 में क्या डेटा था। तो ये मेरा आप लोग एफर्ट देखेंगे, ये बड़ा सारा अच्छा एफर्ट है। आपको मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक। काफ़ी मेहनत हुई है, आई एम श्योर काफ़ी लोग इसको कॉपी करके बना देंगे। इस लिस्ट को भी मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा लालच आ रहा ना शेयर करूं, लेकिन मैं कर दूंगा शेयर। सो ये जो लिस्ट शेयर करूंगा उसके बाद आप लोग इससे आप हेल्प ले सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लाइक ही करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। और लाइव सेशन में मैं जब लेता हूँ तो उसमें आप जुड़िए, लाइव सेशन में आपको हेल्प मिलेगा मेरे से। जहाँ पे उस लाइव सेशन में मैं आप लोग के डाउट्स के क्लियर करता हूँ, और जो भी हो सकता है मेरी तरफ से वो आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये पूरा गूगल सीट है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने सेलेक्टर लगा रखा है, सॉर्टिंग लगा रखा है, वहाँ से मैं सेलेक्शन हटाता हूँ और एम्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखो एम्स, अब ये एम्स आ गया और ये सारी कैटेगरी का है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं एम्स दिल्ली, थोड़ा और मैं क्लोज कर दूँ इसको। अब देखो आपके सामने सारा डेटा एम्स दिल्ली, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एम्स दिल्ली पे जाते हैं, ये देखो मैंने डार्क कर लिया है। एम्स दिल्ली की ओपनिंग जनरल रैंक थी फर्स्ट और क्लोजिंग थी 53। नंबर ऑफ सीट्स जनरल की 35 थी। ईडब्ल्यूएस की ओपनिंग रैंक थी 11। ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक का वर्सेस मार्क्स भी लास्ट ईयर का मेरे पास है, रैंक वर्सेस मार्क्स। ये मैं अपने यूट्यूब उसमें टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम इंस्टा, यहाँ पे मेरे से जुड़ो ना आप लोग। नंबर ऑफ सीट ईडब्ल्यूएस में 54 था, यानी ईडब्ल्यूएस में 254 तक को एम्स दिल्ली मिल गया था। ओबीसी 6 से स्टार्ट हुआ, यानी पहला बच्चा जो एडमिट हुआ वो 6 था और जो क्लोजिंग था 250 था। नंबर ऑफ सीट्स ओबीसी में 40 हैं, काफ़ी सीट्स हैं। एससी 46 से स्टार्ट हुआ और 875 रैंक तक एससी बच्चे को अलॉट हो गया कॉलेज, 19 सीट्स थी। एसटी ऑल इंडिया 77 रैंक से स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग गया 4820। नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 9। टोटल एम्स में सीट 118 एक्सक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, उनका यहाँ पे नहीं दिया है मैंने। फिर एम्स आ जाता है भुवनेश्वर, आप देख सकते हो। इसी हिसाब से अपने दिमाग में आप रैंकिंग भी रख सकते हो कि ऐसा कोई रैंकिंग है नहीं। भुवनेश्वर में जो सबसे पहले जनरल वाले बच्चे ने लिया एडमिशन वो 538 मार्क्स पे, ऑल इंडिया रैंक पे, आई एम सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, 538 ऑल इंडिया रैंक का जो मार्क्स लास्ट ईयर था वो लगभग लगभग मैं आपको बता दूं, वो 5
38 ऑल इंडिया रैंक वो 695 के आसपास रहा होगा। तो क्योंकि लास्ट ईयर 197 रैंक तक 700 मार्क्स थे और 650 रैंक तक 690 मार्क्स था, ये था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आखिरी गया 1419 तक, यानी 1419 ऑल इंडिया रैंकिंग तक को मिला ईडब्ल्यूएस। 1419 का मतलब 675 के आसपास मार्क्स पे। एम्स भुवनेश्वर 1254 ओबीसी गया, और 1254 का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसके 675 के आसपास हो गया। 7136 उसकी एससी कैटेगरी की क्लोजिंग गई भुवनेश्वर में। 7136 का मतलब 635 के आसपास। 27804 गया उस किसी एसटी बच्चे का क्लोजिंग रैंक, और 27804 करीब 590-95 के आसपास लास्ट ईयर मार्क्स था उस बच्चे का। तो भोपाल, अब देखो भोपाल में 500 एंट्री तो लेट हुई, लेकिन एग्जिट यानी क्लोजिंग लगभग लगभग भुवनेश्वर जैसा हुआ। 108 से 572, 37 सीट्स हैं। सीट्स आप देख सकते हो, मैं भी भोपाल की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1286 पे क्लोज हो गया, ओबीसी में 1235 पे क्लोज हो गया, और एससी कैटेगरी में 6706 पे क्लोज हुआ। 18 सीट्स थी। एसटी में 19,741 पे क्लोज हो गया, 8 सीटें थी, टोटल 119 सीटें। अब आप आ जाओ जोधपुर में। जोधपुर में एंट्री हुई 145 पे और एग्जिट हुआ 633, मतलब आखिरी एडमिशन, एग्जिट नहीं बोलूंगा, आखिरी एडमिशन बोलूंगा। ईडब्ल्यूएस में 1191 तक गया, आप में इसको देख रहे होगे। उसके बाद ओबीसी में 1234 ऑल इंडिया रैंकिंग तक गया, एससी में 7840 रैंकिंग तक गया, एसटी में 15879 रैंकिंग तक गया 120 सीटों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में 933 ऑल इंडिया रैंकिंग तक जनरल को अलॉटमेंट हुआ, और ईडब्ल्यूएस को अलॉटमेंट हुआ 1556, ओबीसी को 1608, और एससी को 11440, एसटी को 27207। उसके बाद आ जाते एम्स रायपुर। रायपुर में 1134 जनरल तक की एंट्री हुई, 1985 ईडब्ल्यूएस, 2018 ओबीसी और 14807 एससी, और 35,472 एसटी हुआ। उसके बाद एम्स पटना। एम्स पटना में 1519 रैंकिंग तक की जनरल एंट्री हुई, 1529 रैंकिंग का मतलब 675 के आसपास मार्क्स पे, और ईडब्ल्यूएस में 2272। ये याद रखना, ये फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में हार्डली कुछ सीट्स बची थी और मापअप तक भी कुछ सीटें गई थी, तो वहां पे भी बच्चों को मिला था। उसके बाद पटना ओबीसी में 2208 पे मिला, एससी में 19,101, और एसटी में 38,351। 38,351 तो काफी ज्यादा नीचे रैंक है, ये लगभग लगभग 575 के आसपास। अब आ जाते हैं एम्स पटना हो गया हमारा। एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में 38,351, जो 38,351 तो 575 के आसपास लास्ट ईयर मार्क्स था। अब आ जाते हैं एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में जो जनरल की आखिरी एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो हुआ 1628, और ओबीसी का 2743, ईडब्ल्यूएस का 2743, ओबीसी का 2723, एससी का 19,492, और एसटी का 42,764। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ या स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीन आप देख रहे होगे। एम्स भटिंडा उसके बाद नंबर आता है, ये 1884, जनरल में 2000 रैंक तक को मिल गया था, और 2000 रैंक आता है लगभग लगभग 665 नंबर पे, और ईडब्ल्यूएस में 2783, ओबीसी में 2863, एससी में 23,105, और एसटी में 43,789। तो यहाँ पे 93 सीट्स हैं, इससे पहले 118 120 के आसपास सभी में सीटें थी। अब आ जाते हैं एम्स बीबी नगर हैदराबाद। वहाँ पे 2840 पे एंट्री हुई आखिरी वाली फर्स्ट राउंड में, ईडब्ल्यूएस 5199, और ओबीसी में 4716, और एससी में 33,615, एसटी में 49,235 पे एंट्री हुई। उसके बाद आ जाते हैं एम्स मंगलागिरी में आखिरी एडमिशन जनरल पे हुआ फर्स्ट राउंड में 2956, और
EWS 4440 रैंक, ये रैंक है। रैंक वर्सेस मार्क्स मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो के साथ डाल दूंगा। ये वीडियो टेलीग्राम में होगा, उसके बगल में रैंक वर्सेस मार्क्स होगा, तो वहां से देख सकते हो। आखिरी में कंक्लूजन में बता दूंगा। एम्स मंगलागिरी में एससी में एडमिशन हुआ 27,923, ऑल इंडिया रैंकिंग तक का 45,782 एसटी में हुआ। अब आ जाते एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में 3077 क्लोजिंग गया, और ईडब्ल्यूएस में 4387 गया, और उसके बाद ओबीसी में गया ये 43906, और एससी में 33,320, और एसटी में 54,028 तक गया। आ जाते हैं एम्स जनरल, यानी देखा जाए 3077, और 3077 रैंक 655 के आसपास आता है एम्स गोरखपुर में। अब आ जाते हैं एम्स राजकोट। एम्स राजकोट 3100 तक गया, जनरल में 4385 तक गया, ईडब्ल्यूएस में 4164 तक गया, ओबीसी में 31,948 गया, एससी में, और एसटी में 49,747। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सब जो इंडिकेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये है इस लास्ट ईयर का। इस साल थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि एम्स का डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है। अब आ जाते एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली 3365 पे क्लोज हो गया जनरल का, 4688 क्लोज हुआ ईडब्ल्यूएस का, 4191 ओबीसी का, 33,751 हो गया एससी का, और 53,749 हो गया एसटी का। एम्स कल्याणी को देखो, 3420 हुआ इसमें जनरल का, और 5133 ओबीसी, 4662 हो गया 5133 ईडब्ल्यूएस, 4662 ओबीसी, 30,122 एससी, 58,265 एसटी हो गया। अब आ जाते हैं एम्स बिलासपुर, और ये हिमाचल प्रदेश का 3772 क्लोजिंग रैंक है, 4525 ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग है, ओबीसी का 4767 है, फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ, 31476 हो गया एससी का, 54,660 हो गया एसटी का। अब आ जाते हैं एम्स गुवाहाटी। यहाँ पे 4650 वॉज द क्लोजिंग रैंक ऑफ जनरल, और ईडब्ल्यूएस का 6083, ओबीसी 5760, और एससी का 395663, और एसटी का 56,948। फिर आ जाते हैं एम्स मदुरई। ये 4759 क्लोजिंग गया जनरल का, 7216 ईडब्ल्यूएस, 6027 ओबीसी, 3707 एससी, 64,970 एसटी। अब आ जाते हैं एम्स देवगढ़। 4841 जनरल, 5768 EWS, 5581 OBC, 41,469 SC, एंड 65,960 ST। अब आ जाते एम्स जम्मू। मुझे लगता है एम्स जम्मू का सबसे नीचे कट ऑफ गया था, 499 यानी 5,000 के आसपास जनरल में क्लोज हुआ, 5,940 EWS, 6,063 OBC, और 41,780 SC, और 63,705 ये कट हुआ, ये गया एसटी में। तो अगर देखा जाए जनरली, तो एम्स लास्ट ईयर 5,000 ऑल इंडिया रैंक तक 645 तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था। 5,000 पे लास्ट ईयर 645 रैंक थी, आई एम सॉरी मार्क्स था। और ईडब्ल्यूएस में गया ये 5940, तो 5940 लगभग 640 नंबर था, तो 4-5 नंबर के आसपास कम हुआ। और ओबीसी में 6,000 के आसपास था, तो वो भी 638 मार्क्स के आसपास मिला होगा। एससी में ये 41,000 गया, तो 41,000 मेरे पास लिस्ट है, ये लगभग गया 555 550 50 46 50 तक। और एसटी में ये 63,000 तक गया, विच इज अप्रॉक्स 525। तो एसटी में 525, एससी में 540, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग 640 के आसपास, और 645 जनरल के आसपास लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में एम्स क्लोज हो गया। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइट देगा, काफ़ी आइडिया देगा इस साल के लिए। कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।